राजनाथ सिंह जी, पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि चाइना के बारे में चर्चा हो। चाइना आज स्टिंग ऑफ पाल की चलते हमें घेरेबंदी कर रहे हैं। आपको ये नहीं देख पाते हैं आप? भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अधीर रंजन जी को कभी चर्चा करनी होगी तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ हमारा रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है? आपने कहा था कि स्टेटस को एंटी को रिस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे। कहां बहाल हुई है? सर, दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं। जो कुछ भी इन्होंने कहा है चीन के संबंध में और साथ ही साथ भारत और चीन बॉर्डर एलएसी के संबंध में जो कुछ भी कहा है, उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूं। उसको मैं खंडन करता हूं। और कभी इस पर यदि आप चर्चा की अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात उस पर मैं रखूंगा। क्यों आप चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी, जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा। जो भी जमीन चाइना बैठा है वो कांग्रेस के समय में कब्जा करके बैठा है। मोदी जी आने के बाद 1 इंच में हमारा जमीन के अंदर कोई चाइना का फोर्स आकर के ऑक्युपाई नहीं किया। आप यहाँ अगर बात कर सकते हैं, आप मेरा साथ चलना होगा। आप गलत बात करके बच नहीं सकते हैं। भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अधीर रंजन जी को कभी चर्चा करनी होगी तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं कोई मानगढ़ंत बात नहीं करते। राजनाथ सिंह जी, भरोसा रखो, मैं भी एक शेयर होल्डर हूं इस सरकार की, देश की। मैं जो कहे जाते हैं, ये औपचारिक तरीके से जो कहे जाते हैं, पेपर में कहिए, टीवी में कहिए, उसी को मैं जिक्र करते हैं। अधीर रंजन जी, रक्षा मंत्री जी ने आपको स्पष्ट कर दिया इस विषय पर कि हम कोई भी चीज पर समझौता न करते हैं, न करेंगे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि यहाँ पर भले ही इनकी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, यदि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न रहता तो हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से साथ खड़ी रही है और आगे भी वह खड़ी रहती। इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनकी इस अप्रोच को मैं कंडेम करता हूं। सर, बोलने तो दीजिए। अधीर जी, ये पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको एक प्रपोजल देता हूं। अब हमारा साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने बात करते करते ऐसे बातें आपने कह दी जो सत्य तो नहीं है, साथ साथ देश को नुकसान पहुंचाने वाले बात आपने कहा है। सुनिए, आप भाषण दिए, इतना ये कर्टसी, बेसिक कर्टसी होता है। अब एक कर्टसी होता है। आप सर, इन्होंने कहा कश्मीर से लेकर के लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है। आप एक लीडर होकर के इस तरह का बातें करना इस सदन में, आप जो भी जमीन चाइना बैठा है वो कांग्रेस के समय में कब्जा करके बैठा है। मोदी जी आने के बाद 1 इंच में हमारा जमीन के अंदर कोई चाइना का फोर्स आकर के ऑक्युपाई नहीं किया। आप यहाँ अगर बात कर सकते हैं, आप मेरा साथ चलना होगा। आप गलत बात करके बच नहीं सकते हैं। पाकिस्तान का भाषा, चाइना का भाषा और कांग्रेस का भाषा एक हो गया है। तालमेल में आप लोग बात करते हैं, शर्म आना चाहिए आपको।